नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं गाइस ऑरबिंदो फार्मा की। आज ऑरबिंदो फार्मा लगभग 5% भी एक समय दोस्तों ये शेयर अपने निचले स्तरों से 5% तक की तेजी दिखा रहा था दोस्तों। और उसके बाद मैं बता दूं, आज ये तेजी मायने कई प्रकार से रखती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज दोस्तों कि ये जो शेयर है इस पे जो आपको तेजी दिख रही है, ये एक नेगेटिव न्यूज के बावजूद ये शेयर इतनी तेजी दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, चर्चा करूंगा क्यों ये तेजी है, क्या जो भी गिरावट इतनी सीवियर आई थी ऑरबिंदो फार्मा में, क्या मैंने खरीदारी की है या नहीं की है, क्यों ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है निचले स्तरों पे और एक बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेड दे रहा है दोस्तों। प्लस ये ऑरबिंदो फार्मा फॉर अ लॉन्ग टर्म अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं और किस निगेटिव न्यूज की मैं बात कर रहा हूं जिसके कारण खतरा इस शेयर में बना हुआ है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी देख रहे हैं जो अच्छे वैल्यूएशन मिल रही हो, और बिंदो फार्मा लिटरली दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप वीडियो लाइक करते हैं दूसरों से तो यूट्यूब दूसरों को भी रिकमेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 4.30% दोस्तों तेजी है। एक समय में 4.5% से भी ज्यादा की तेजी, लगभग 5% के आसपास ये शेयर दिखा रहा था। ठीक, सबसे पहले मैं बात कर लूं आपके सामने कि क्या वो नेगेटिव न्यूज है। आप देखें, ये कल की न्यूज है 27 जनवरी की 2:50 की, दैट यूएस एफडीए पुल्स अप ऑरबिंदो फार्मा फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस एट एपीआई प्लांट। ठीक है, देखिए एपीआई प्लांट है इनका, वहां पे जो इंस्पेक्शन की गई, वहां पे जो खामियां पाई गई उसको लेकर के यूएसएफडी ने कहा है कि भाई जो आपका प्लांट है ना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसे प्लीज ठीक करें आप। और उसको लेकर के कड़ा कहना चाहिए लेटर भेजा। अब कायदे से होना ये चाहिए, इस लेटर के बाद गिरावट होनी चाहिए थी शेयर में बहुत तेज, लेकिन गिरावट क्यों नहीं हुई दोस्तों? देखिए गिरावट न होने की ना बहुत सारे चांसेस। सबसे पहले न्यूज दोस्तों, जब मैं बोलता हूं ना कि कोई जो डिस्काउंट हो गई थी, ठीक है, कोई न्यूज अगर डिस्काउंट हो जाती है शेयर के गिरने के बाद, वही इसके साथ हुआ दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा के साथ कि भाई जो न्यूज आई ना वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी इसके शेयर प्राइस में। ऊपरी स्तरों से जो इसने इतनी भयंकर गिरावट दिखाई है पिछले काफी समय से, मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड। आप देखिए इधर, इधर देखिए आप, अगर आप बात करेंगे एक समय 659 मिनट, एक महीने में आप देख लें ये 737, और ये देखिए आप 17% गिर चुका दोस्तों। यानी कि बाजार की गिरावट ने जो ऑलरेडी जितनी निगेटिविटी होनी थी, जो भी होना था, वो सब इस शेयर में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया था। और मैं इसीलिए कहता हूं जब कोई शेयर ना बहुत ज्यादा गिर जाता है दोस्तों, इसका मतलब वो कोई बहुत नेगेटिव न्यूज को अपने ओर डिस्काउंट कर रहा रहता है, और उसके बाद कोई भी खराब न्यूज उसे उतना नहीं गिरा सकती। ठीक है, और आज के मामले में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको एक दिख रहा होगा आज, लॉरेस लैब्स। जी हाँ दोस्तों, लॉरेस लैब जो है अगर आप देखेंगे तो उसके रिजल्ट इतने ज्यादा खराब आए हैं, उसके बावजूद ये शेयर आपको आज ऊपर की स्तरों में दिख रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं Q3 रिजल्ट के बाद अगर शेयर खराब आते हैं, अगर रिजल्ट खराब आते हैं और ऑलरेडी शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, तो बाजार फिर कोई उसे सरप्राइज नहीं करता है और शेयर फिर उतना ज्यादा उसमें गिरावट नहीं होती, खास करके इमीडिएट बेसिस पे। ऐसा हो सकता है कि भाई एक दो दिन के बाद वो उस पर बहुत जोर से रिएक्ट करे। ठीक है, इसीलिए ऑरबिंदो फार्मा जब 600 रुपए के आसपास आया दोस्तों, मैं एज अ पर्सनली मैंने इसमें खुद भी बाइंग की थी दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था ऑरबिंदो फार्मा 600 620 600 से लेकर के 620 के आसपास एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, और मैंने इसे लगभग 610 के आसपास उठाया था। अब देखिए, अब सवाल आता है क्या इससे आगे क्या होगा। देखिए अब आपके पास दो रास्ते हैं दोस्तों इसके बाद, अगर आपने मेरे समान काम किया है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो भाई बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड मिल गई, 4-5% की, आराम से लेके निकल जाए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और ऑरबिंदो फार्मा में ये समझते हैं कि हाँ भाई मैंने एक अच्छी कंपनी ली है जो कि आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छे कहना चाहिए रिटर्न कमा के देगी, और देखिए लॉन्ग टर्म में तो मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करता ऑरबिंदो फार्मा में, खास करके इन लेवल्स पे गिरावट हो सकती है। मैं देखिए इक्विटी बाजार में आप कभी भी ना कुछ भी सर्टेन होकर नहीं कह सकते कि भाई नहीं इसके बाद गिरावट नहीं होगी, नहीं भाई इसके बाद गिरावट नहीं होगी। देखिए गिरावट कभी भी हो सकती है, लेकिन होता है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स में मिल रहा था दोस्तों। ये जब ये 600 के आसपास गया था ना, बहुत जबरदस्त प्राइसिंग लगी थी मुझे इसके शेयर की। और खास करके लॉन्ग टर्म निवेशक को एक कहना चाहिए, अगर एक निवेशक था उसे एक स्मॉल चंक, एक पहला चंक इसमें निवेश करना था। और देखिए
अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने समय से सुन रहे होंगे, मैंने कहा था मैं खुद खरीदारी करूंगा और मैंने खुद दोस्तों से बाइंग की। एक पहला चंक मैंने इसमें और खरीदारी कर ली, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं, ना आपको पता है बॉटम का है, ना मुझे पता है बॉटम का है। हमें सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है दोस्तों, और यही सिंपल स्ट्रैटेजी हमेशा हर एक कंपनी, खास करके वो जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही काम करती है, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी, बशर्ते दोस्तों अब यस बैंक जैसा ही केस हो गया तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यस बैंक भी एक बहुत अच्छा बैंक था गिरावट से पहले। लोग हर बाइंग और डिप कहते हैं, लेकिन उसमें जब मैनेजमेंट की खबर निकल के आई तो वो इतनी बुरी थी कि आपको पता ही होगा कि एक समय 600-700 रुपए चलने वाला शेयर 5 रुपए 3 रुपए तक भी चला था दोस्तों। तो ऐसे केस होते हैं दोस्तों इक्विटी बाजार में, इसीलिए इक्विटी बाजार को रिस्की कहा जाता है। लेकिन ऑरबिंदो फार्मा एक ऐसी कंपनी जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो काफी लंबे समय से दोस्तों 1986 से वर्क कर रही है, यूएसए में काम कर रही है, और मुझे लगता है सबसे बड़ा दोस्तों जो अब ट्रिगर हो सकता है पूरी की पूरी फार्मा कंपनीज के लिए, वो है दोस्तों इनके Q3 रिजल्ट। Q3 रिजल्ट इनके बहुत बड़े या तो यहां से ट्रिगर का काम करेंगे या तो बहुत सीवियर गिरावट का काम करेंगे, और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि यहां से थोड़ी तेजी ही बन सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आप समझिए, क्योंकि काफी निगेटिविटी, काफी गिरावट ऊपरी स्तरों में 17-18% ऑलरेडी शेयर में हो चुकी है, और काफी कंसोलिडेट भी कर चुके हैं ये स्टॉक्स, ठीक है। और वो निवेशक जिनको पता होगा कि एक लॉन्ग टर्म में कैसी कंपनी अच्छी हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आप कह सकते हैं कि निचले स्तरों में 590, एक कह सकता हूं 600, इसका एक कहना चाहिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। साइकोलॉजी मतलब दोस्तों जो 600 है ना, वहां पे शेयर टूटने की बहुत कम चांसेस होते हैं, गिरता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस फिर, लेकिन आखिरी में दोस्तों जब आप क्लोजिंग बेसिस पे शेयर 600 से ऊपर ही बंद होता है, ठीक है। लेकिन जो उसका एक्चुअल सपोर्ट दोस्तों वो है 590 का, और जो 590 ना दोस्तों एक्चुअली बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये आसपास यहाँ काफी अच्छा सपोर्ट लेता है दोस्तों, पिछली बार भी ये यहीं से बाउंस बैक किया, आप देखिए 630 के ऊपर गया। और मैं बता दूं, अगर ये 630 के ऊपर आज क्लोज देता था दोस्तों, तो थोड़ी इसमें आप समझ सकते हैं कि शेयर में स्ट्रेंथ आ गई है, क्योंकि 630 का इमीडिएट बेसिस में एक कह सकते हैं आप अच्छा खासा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। मैं फिर कहूंगा 630 जो है ना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और इसके बाद सीधा दोस्तों है 650। तो ये सब चीजें हैं जो आपके कहना चाहिए दिमाग में होनी चाहिए, खास करके अगर लॉन्ग टर्म निवेशक। मैंने आपसे कहा कि भाई, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें खरीदारी करूंगा, और मैंने खुद से दोस्तों इसमें खरीदारी की है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप, मैं फिर कहूंगा, सिर्फ मेरे कह देने से खरीदारी नहीं करनी दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, जो मैं खुद स्ट्रेटजी अपनाता हूं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने इसे 600 के आसपास लिया था, 605-610 के आसपास, और देखिए वहां से एक अच्छा खासा एक्सट्रीम ट्रेड भी मिल गया है। मैं इसे होल्ड करने वाला हूं पर्सनली। आप देखिए, अगर आप रिस्क उठा सकते हैं, अगर वापस इसमें गिरावट होती है तो इस चीज का, तो या तो इसको रखिए या सेल कर सकते हैं दोस्तों। बट मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन रखने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। कम से कम 670-700 तक तो इसमें रखने ही वाला हूं दोस्तों, क्योंकि 700 अगर ये तोड़ेगा तो फिर से दोस्तों उसके बाद सोचूंगा कि क्या बाजार है या क्या थोड़ी प्रॉफिट पार्शियल बुकिंग कर लूं, क्योंकि उसके बाद दोस्तों मैं एटलीस्ट 10-15% के रिटर्न में ऑलरेडी बैठा रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरी बातें पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत दोस्तों, यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद। जय हिंद।